हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। फिलहाल आज मैं बनाने जा रही हूँ झींगी पार्सल डोमिनोज स्टाइल में। और आजकल तो बच्चे ना मतलब आए दिन मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, बर्गर इसी की डिमांड करते रहते हैं। और चीज़ वाले आइटम्स तो मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। यानी नैतिक को चीज़ किसी भी रेसिपी में अगर बनाकर दी जाए ना चीज़ की रेसिपी तो बहुत पसंद करता है। और बस आज यही मैंने सोचा है कि अब तो नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 9 दिनों तक प्याज लहसुन का खाना नहीं बनेगा घर में। तो आज फ़िलहाल बना लेती हूँ इनके लिए कुछ संडे स्पेशल। काफ़ी दिन से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कुछ बाहर का खाने की, तो मैंने कहा नहीं भई बाहर से तो नहीं खिलाऊँगी, फ़िलहाल बनाएँगे घर में। तो यहाँ मैं आई हूँ किचन में, गुनगुना पानी ले लिया है और मैं ईस्ट इसमें एक्टिवेट कर रही हूँ। 1 चम्मच चीनी डाला है मैंने और ये आधे चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने ईस्ट डाल दिया है। ये इंस्टेंट ईस्ट है जिसे मैं यहाँ एक्टिवेट कर रही हूँ। आप इसे डायरेक्ट आटे में भी डाल सकते हो। बस इसे मैं 10 मिनट के लिए यहाँ साइड में रख दूँगी। और ये होममेड चीज़ है जिसे मैंने घर में ही बनाया है। और अगर आप चाहो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसकी आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली इसकी वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन अभी शेयर नहीं की है। तो ये चीज़ मैंने फ्रिज में रख दी थी, अभी कल ही बनाई है इसे क्योंकि मुझे ये बनाना था झींगी पार्सल। ये देखो बहुत अच्छी तरह से चीज़ बनकर तैयार हुआ है ये। और यही चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी रेसिपी में। तो इसे मैं यहाँ कद्दूकस कर आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली चाकू का तो मुझे समझ में नहीं आता कौन-सा हिस्सा ज़्यादा तेज़ है। फिलहाल ये देखो मैं चीज़ कट करके दिखा भी रही हूँ आपको। ये देखो बहुत अच्छी तरह से ये सेट भी हो चुका है और काफ़ी अच्छा। एक्चुअली नैतिक ने ना थोड़ा-सा कट करके भी ब्रेड में लगाकर और खाया था चीज़, तो अच्छी तरह से मेल्ट हुई है और काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, आप इसमें चाहो तो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाफ़-हाफ़ क्वांटिटी में दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैदा मैं यहाँ करीब 250 ग्राम के करीब लूँगी और इसको सबसे पहले मैंने छान लिया है यहाँ पर। जितनी देर में मैं ये सब काम निपटा रही हूँ, उतनी देर मेरा ईस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सब चीज़ें ना आए दिन बच्चे जब बाहर जाते हैं, आजकल का माहौल यही है कि बाहर यही सब चीज़ें मतलब खाना पसंद करते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम देनी पड़ जाती है। भाई पॉकेट भी तो अलाउ करनी चाहिए ना हमारी। और जब हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाया जाए। मैदे में मैंने यहाँ नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स साथ में ऑरिगेनो अच्छी तरह से मिला दिया है। और बस अब इसे मिलाकर हल्का-सा ऑयल डालेंगे इसमें और ऑयल डालने के बाद इसे मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। करीब 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ तेल डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे जो कि ईस्ट हमने पहले एक्टिवेट करने के लिए रख दिया था। वो एक्टिवेट हो चुका है, मैंने यहाँ पे ईस्ट डाल दिया, अब इसे मिला लेंगे। और जब इसे मिलाने के बाद हम थोड़ा-सा दूध का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, यानी नॉर्मल दूध का, जो कि ना तो गर्म होगा, ना ही ज़्यादा ठंडा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे लगभग 1/4 कप का दूध का इस्तेमाल मैंने किया है। और अच्छी तरह से इसे ना बस एक सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, ज़्यादा एकदम सॉफ्ट भी नहीं, मतलब मीडियम डो लगाया है मैंने। और इसे मैंने रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब थोड़ा-सा तेल डालकर ना इसे हम थोड़ा मसलेंगे 2 से 3 मिनट और मसल कर हम साइड में रखेंगे इसे रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा आटा अच्छी तरह से थोड़ा लचीला भी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा हमारी रेसिपी के लिए। और उसके बाद चलते हैं हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। हाँ, इस आटे में ना मैं थोड़ा मैगी पफ भी बनाऊँगी क्योंकि दोनों की रेसिपी सेम ही होती है। इसे बेक किया जाता है झींगी पार्सल को और उसे थोड़ा फ्राई किया जाता है। तो दोनों बच्चों की 2 डिमांड थी। मैंने कहा चलो भई जब एक ही मतलब रेसिपी में दोनों चीज़ें मैं बना सकती हूँ, तो दोनों के लिए मैं बनाऊँगी। यहाँ आटे को लगाने के बाद मैंने हल्का-सा उस पे ऑयल लगा दिया था और उसे ढककर साइड में रख दिया है। बस कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैंने इतना सॉफ्ट आटा लगाया है और बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हो। यहाँ मैंने प्याज़ लिया है, लहसुन लिया है, शिमला मिर्च ली है और ये टमाटर ले लिया है। बस इतनी ही चीज़ें ली हैं और अब प्याज़ को मैं यहाँ पर बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। पता है जब ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं तो बच्चे ना सारा ध्यान उनका हमारी तरफ ही होता है, किचन में ही होता है।
और बच्चों को तो चीज़ वाली आइटम इतनी अच्छी लगती है आजकल कि नॉर्मल खाना पसंद नहीं करते हैं, जितना ये चीज़ वाली आइटम्स भरपेट खाएँगे, वो भी बिन माँगे खाएँगे। मेरे बच्चे तो आए दिन ही मैगी, पास्ता, मैकरोनी की डिमांड करते हैं, तो मैं फ़िलहाल घर में ही उन्हें बना देती हूँ। मैं बाहर से लाने से ज़्यादा घर में बनाकर देना प्रेफ़र करती हूँ, कि घर में हम अपने हिसाब से बनाएँगे, साफ़-सफ़ाई कर सकते हैं हम, अपने हिसाब से हमारे जो भी रेसिपीज़ के लिए चीज़ें होती हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर तो हम नहीं देखते हैं ना किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बस। और एक्चुअली हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो मैं बाहर का खाना प्रेफ़र नहीं करती हूँ। तो बहुत कम बहुत मुश्किल से ही मैं बच्चों को बाहर का खिलाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ मैं घर में ही बनाकर उन्हें खिलाती हूँ। प्याज़ को बारीक-बारीक चॉप करने के बाद, या शिमला मिर्च को भी बारीक-बारीक चॉप किया है मैंने। लहसुन को बारीक-बारीक काट लिया था और यहाँ टमाटर को भी इसी तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। सभी चीज़ों को, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है इसमें, बस प्याज़, शिमला मिर्च, टमाटर, आप चाहो तो यहाँ स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं की है। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी ना, मैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अक्सर आपको रेसिपीज़ में यही बताती हूँ कि नॉर्मल मिडल क्लास फैमिलीज़ में जो भी घर में अवेलेबल होता है, उसी से हम अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ तेल गरम किया था, उसमें लहसुन डाल दिया था, लहसुन डालने के साथ ही मैंने यहाँ प्याज़ डाल दिया था और प्याज़ को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ना ट्रांसकुलेंट किया है, यानी ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस प्याज़ का कलर चेंज करना है। यहाँ मैंने पनीर भी ले लिया था और इसे बस छोटे-छोटे क्यूब्स काट लिया है। क्योंकि झिंगी पार्सल में और मैकडी पफ में सेम रेसिपीज़ होती है और उसमें पनीर इसी तरह से डालते हैं। तो बस मैंने यहाँ डाल दिया है और यहाँ पर जैसे प्याज़ ट्रांसपेरेंट हुआ, मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च को बस 2 मिनट मैंने इसी तरह से प्याज़ के साथ भून दिया और उसके बाद यहाँ मैंने काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च को कूट लूँगी मैं, क्योंकि कुटी हुई काली मिर्च ना इस रेसिपी में अच्छी लगती है। साथ ही मैंने यहाँ टमाटर डाला, टमाटर डालने के साथ नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार और अच्छी तरह से मिला लिया है। अब जो मेन स्टेप है ना यहाँ पर सॉसेस का है, यानी सॉसेस जो आप ऐड करोगे ना, बस उसी से इसका टेस्ट अमेज़िंग आता है। तो यहाँ मेयोनीज़ 1 चम्मच ऐड की थी, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, ये मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पड़ी थी, 1 चम्मच ये ऐड कर दिया है मैंने और ये है व्हाइट सॉस जो मैंने घर में बनाई है। साथ ही मैंने यहाँ मिक्स हर्ब डाला, यानी चिली फ्लेक्स डाल दिया, ऑरिगेनो डाल दो आप, अगर मिक्स हर्ब नहीं है तो। और साथ ही कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है और सभी को अच्छी तरह से मिला दिया है। बस 1 मिनट अच्छी तरह से सॉसेस को मिलाने के बाद यहाँ पर हम पनीर ऐड कर देंगे। ये देखो सॉसेस डालने के बाद ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था ये बनाने में, क्योंकि बच्चे ना बाहर की तो काफ़ी तारीफ़ करते हैं और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और फर्स्ट टाइम में ही मतलब बहुत अच्छा बना था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। पनीर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये देखो क्या टेक्सचर आया है ना इसका स्टफिंग का, बहुत अच्छा। बस इसे मैंने निकाल कर ठंडा कर दिया है यहाँ पर। अब चलते हैं भई, हमारे पास तो तंदूर नहीं है, अवन नहीं है, क्या किया जाए? अब भाई जिनके पास तंदूर अवन नहीं है, तो वो अपने मतलब रेसिपीज़ को कैसे बनाएँ तंदूर अवन वाली? चलते हैं देसी चूल्हा ल हमें देसी अवन लगाते हैं, यहाँ पर पतीला रख दिया था, नमक डाल दिया था, जो कि अक्सर मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिस्किट बनाया था ना पिछली रेसिपी में, तो वही नमक मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, स्टैंड रख दिया और लो फ्लेम पर मैंने पतीले को गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक अपनी ये रेसिपी को हम आगे बनाते हैं, तो यहाँ मैंने ना पूड़ी से थोड़ी-सी बड़ी लोई ली थी और ये हल्की से ना मोटी ही बेलते हैं। तो इस तरह से पूरी से थोड़ा बड़ा शेप लिया और इस तरह से ना त्रिकोणीय शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। बस, अभी बीच की जो जगह बची है ना, ये देखो चीज़ मैंने जो घर में बनाया था वो मैं यहाँ रख दे रही हूँ और ऊपर से हम थोड़ी-सी स्टफिंग रख देंगे, ये जो हमने बनाई है अभी पनीर शिमला मिर्च प्याज़ वाली वो रख देंगे। ऊपर से थोड़ा-सा और चीज़ हमने डाल दिया है और बस तीनों कोनों पे इस तरह से पानी हल्का-हल्का लगाएँगे और एक-दूसरे के साथ चिपका देंगे अब। बहुत आसान रेसिपीज़ है और बहुत टेस्टी, और सच यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और बस आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो बस इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने ये बना लिया है और इसी तरह से मैं और भी झींगी पार्सल बनाकर यहाँ रख लूँगी, क्योंकि बच्चों की तो आवाज़ आ रही है, मम्मा और कितना टाइम लगेगा? तो बस यही है ना कि उनकी पसंद की अगर चीज़ें बनाओ तो फिर तो आवाज़ आने लगती है। फिलहाल ये करीब शाम का समय हो रहा था, शाम को हल्की-फुल्की भूख भी लग ही जाती है। तो इसी तरह से मैंने देखिए इसी तरह से मैंने और भी बनाया है और मुझे बनाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि मतलब इसके शेप बनाने में ना मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था।
तो यहाँ पर अब मैंने एक प्लेट ली, उस पे इस तरह से सिल्वर फॉइल पेपर रख दिया है। इससे क्या होगा ना, आपका ये रेसिपी जलेगा नहीं नीचे से। पिज़्ज़ा वगैरह भी अगर आप बनाते हो तो इसी तरह से ना फॉइल पेपर लगाकर प्लेट के ऊपर आप रख दो, आपका बेस बिल्कुल नहीं जलता है और अच्छी तरह से सिक जाता है। बस ये देखो मैंने ये रख दिया है, 4 मैंने बनाए थे इस तरह से। ऊपर से ना इस तरह से मिल्की ब्रश यानी मिल्क लगा देना है हल्का-हल्का ब्रश से, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। बस नमक हल्का-हल्का गरम हो गया था और ये प्लेट मैंने रख दी है पतीले में और गैस का फ्लेम लो करके मैंने 20 से 25 मिनट इसे सेका था यानी बेक किया था। जब तक चलते हैं हम यहाँ पर हम मैकडी पफ बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लंबी सी भटूरे की जैसे शेप में ना रोटी बेल ली है। बस इसी तरह से और इसे अब हमें चौकोन शेप में काटना है। तो साइड-साइड से इस तरह से मैंने निकाल दिया है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने एक्चुअली इसकी शेप भी कभी न कभी देखी नहीं और बस बच्चों ने मुझे बताया उसी हिसाब से मैं यहाँ बना रही हूँ इसकी शेप। तो बस और हमारे टाइम पे तो मैकडी और ये सब कहाँ होते थे, हम तो स्कूल से घर, घर और बस घर के काम। तो फ़िलहाल मैं बाहर का खाती नहीं तो मैंने कभी मैकडी वगैरह की चीज़ें खाई नहीं हैं और मैं घर में ही बनाती हूँ बर्गर वगैरह और वही हम खाते हैं। तो बस इसी तरह से ना दूसरी रोटी पानी लगाकर मैंने चिपका दी और इस तरह से ना काँटे की सहायता से इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है और इस तरह से दूसरा भी बेल दिया। एक्चुअली पहला बनाया था ना तो शेप कुछ सही नहीं आया है, कोई बात नहीं शेप नहीं सही आया, पहली बार बनाया यार, थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी था, शेप भले ही कैसी भी बनी है इसकी, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों ने भी काफ़ी तारीफ़ की, मेरी तो मेहनत सफल हो गई। स्टफिंग रखने के बाद इसमें भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ मैंने डाल दी थी और इसी तरह से काँटे की सहायता से मैंने शेप दे दी थी। यार मज़ा आ गया आज तो बनाने में, सच बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं बहुत खुश थी कि फर्स्ट टाइम में मैंने इतना परफेक्ट बनाया हुआ है। सच, एक शेप बिगड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा बना था। तो बस तेल एकदम लो फ्लेम पर गरम किया, जैसे समोसे वगैरह तलते हैं ना हम, बस वैसे ही और डाल देना है इस मैकडी पफ को और धीमी आँच पे ही सेकना है। क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गरम होगा तो इसकी ना पपड़ियाँ निकल जाएँगी, फिर ना मज़ा नहीं आएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में तो फ़िलहाल अच्छा है लेकिन पपड़ियाँ निकल जाएँगी ना, फिर वो मैकडी पफ वाला लुक नहीं आएगा आपका। धीमी आँच पे ही सेकना है एकदम, जैसे कचौड़ी समोसे वगैरह सेकती हो ना वैसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट का समय लगता है। और ये देखो, मैंने इसे सेक लिया और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों ने कहा मम्मी बिल्कुल वही लग रहा है जैसे हम बाहर खाते हैं। तो बस उनके मुँह से जब ये सुनी ना मैंने बातें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली बच्चे तो बाहर आते-जाते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह में, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वो बाहर खाते हैं तो उन्हें पता है। और यहाँ देखो करीब 20 से 25 मिनट हो गए थे और ये सिक चुका था और काफ़ी गर्म है। हाँ, पतीले से सँभाल कर निकाला, मेरा तो हाथ थोड़ा जल गया। फिलहाल कोई बात नहीं और यहाँ ऊपर से हल्का-हल्का मैंने बटर लगा दिया सभी पे। और ये देखो तो कितनी अच्छी तरह सिक गया है ना, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और चीज़ जो मैंने बनाई थी ना अच्छी तरह मेल्ट भी हो गई है। तो काफ़ी गरम है, मैं आपको अभी दिखाऊँगी ये पीछे से भी किस तरह से बेक हुआ है, काफ़ी गरम है। ये देखो, फिलहाल मेरा हाथ जल रहा है यहाँ पर। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो पीछे से भी अच्छी तरह से बेक हुआ है। और अब महँगी रेसिपी बाहर क्यों पैसे खर्च करने, बनाओ घर पे झटपट से, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा। बाहर जाएँगे, पैसे खर्च करेंगे, घर पे बनाइए, मिनटों में रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर